हेलो नमस्कार फ्रेंड। तो हम लोग आज बात करेंगे रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा बेस्ट होगा ऑल कंपटीशन के लिए। सभी कंपटीशन में रीजनिंग के बिना तो कोई काम होगा नहीं, चाहे एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, कुछ भी कोई भी सेक्टर में जाना हो, रेलवे ले लीजिए, तो सारा का सारा सेक्टर में आपको बिना रीजनिंग के कोई उपाय नहीं है। हम लोग जानेंगे कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सोर्स क्या है, वो सोर्स भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो भैया कुछ भी हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, सारा में तो हम लोग बिना रीजनिंग के बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए अपना सारा बुक है, बहुत सारा बुक है। आर.एस. अग्रवाल का बुक है, अजय चौहान का बुक है, अच्छी ढेर सारे बुक भी है। तो आप कौन बुक से पढ़िएगा? आर.एस. अग्रवाल भी ठीक है। अजय चौहान का बुक बुक मेरे पास है, मैं इसको रेफर करता हूँ, देख लीजिए। अजय चौहान का बुक ये थोड़ा हट गया है, तो है अजय चौहान का भी बहुत मस्त बुक चला है। इसमें कंटेंट भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, लेकिन हाँ इसको में क्या है, वर्बल रीजनिंग है केवल, नॉन वर्बल नहीं है इसमें। तो नॉन वर्बल के लिए दूसरा बुक दीपक अग्रवाल की भी आता है, दीपक कुमार पुलिस से लिखा हुआ था, तो उसको भी खरीद सकते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल में दोनों शायद रहता है, तो उसमें उसको भी खरीद सकते हैं। आपको निर्भर करता है, कोई भी बुक पढ़िए, एक तो पढ़ना पड़ेगा। आप चाहिएगा, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक बना लेंगे कोई चीज़ एसएससी। अरे भैया तो ठीक है, क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, तो क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो उसको लिए तो कॉन्सेप्ट चाहिए ना। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कोई बुक रेफर कीजिएगा या कहीं से पढ़िएगा, ऑनलाइन पढ़िएगा, तो कब से सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब न लगेगा। ठीक है, यानी कि कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इसमें होता है, लेकिन अब लिख के करिएगा कि बी के 2 है, के 11 है, एन के 14 है, ये सारा ऐसे लिख के कीजिए। अगर मैं इसको मुँह जमानिए, अब याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग, नहीं तो गलती करके इसको में टाइम एक्यूरेसी, यानी कि कितना आप फास्ट करते हैं ना, होता है कंपटीशन में दिखाना, ये होता है। ये नहीं कि आप कितना बना रहे हैं, बनाने के लिए सब बनाते हैं, लेकिन सारा नहीं होता है कि कितना किसके पास स्पीड है। स्पीड होना चाहिए, सब कुछ में कंपटीशन में स्पीड होना चाहिए, बिना स्पीड के नहीं होता है कुछ। तो इसलिए आप लोग एक बुक, कोई बुक रेफर कीजिए, अपने से पढ़िए। अपने से शायद नहीं, कोडिंग के लिए अपने से हो जाता है, लेकिन कुछ में आवेंगे तो किताबी भाषा रहता है, जो थोड़ा अपने अनुसार करता है, तो किताबी भाषा समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए रिसोर्स है ऑनलाइन। अब आ गया यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। यूट्यूब से कंसेप्ट बिल्डअप कर लीजिए, तो उससे हो जाएगा। टॉपिक वाइज कोई भी, बहुत सारे मास्टर हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ा दिए हैं, तो टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़िए, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए और उसके बाद लगाइए क्वेश्चन बैंक, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो इस प्रकार से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक हो, सब भाई बुक बहुत बेहतर होता है, इसको में नॉन वर्बल ज़्यादा दिया गया है। ऐसे ही बैंक पीओ के लिए माना जाता है, क्योंकि सब के लिए होता है भाई, सब में थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा अलग रहता है, और क्या कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। ये क्या कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉग, टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ये सारा यहाँ पढ़ना होता है। यह है आपका सिलेबस वाला, ठीक है, ये आपका पढ़ लीजिए। तो पढ़ना तो पहले पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं जब तक बिल्डअप कीजिएगा तो सोचिएगा कि हो जाए तो मुश्किल है, हो जाएगा, लेकिन वही होगा फिर होगी स्टेप के तौर से पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो इसलिए आप यूट्यूब से पढ़िए, या अगर आप लोग के ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन तो बहुत बेस्ट होता है। हमको समझ से ऑफलाइन हमें पसंद है, लेकिन ठीक है, अगर नहीं सोर्स है तो ऑनलाइन भी ठीक है। ऑनलाइन पर कंटिन्यूटी बनाए रखें। कंटिन्यू हर एक चीज़ में ज़रूरी है, कुछ भी पढ़िए तो कंटिन्यू
जब मैंने कि डेली सोना नहीं छोड़ सकते हैं तो डेली पढ़ना कैसे छोड़ सकते हैं, बताइए। तो थैंक यू, इतना ही करते हैं हम लोग। आप अच्छे से पढ़िए।